आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जिनका भी है 2024 में अपकमिंग में जिनका भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं डियर। जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, साथ में जो एनएचएम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो क्वेश्चंस लिए गए हैं एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया और आपका पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज से क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एम्स में आपकी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की वैकेंसियां जो आपकी नोटिफिकेशन जारी कर रखी हैं, केजीएमयू के लिए भी है, एबीवीएमयू एंड इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म आते हैं एवरी ईयर्स एंड ऑल स्टेट में, जिस स्टेट में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का वेट कर रहे हैं या फिर फॉर्म फिलअप करना है 2024 में, तो उन सभी के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक वीडियो इसमें ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है डियर, एंड इसमें V2 मैम नर्सिंग क्लासेस, V2 मैम नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे काफी वीडियो अपलोड की गई थी लास्ट टाइम में डियर। यूपी वाले स्टूडेंट के लिए काफी हेल्प हुआ था एंड एम्स में भी जो क्वेश्चन आए थे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मिले थे डियर। तो इस बार भी आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे जो भी आपके चैनल पे वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसी चैनल से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और साथ में कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि आपको डेली वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया डियर यहाँ पे, ऑक्यूरेंस ऑफ सीजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म, तो क्या होगा डियर? एक्लेम्सिया होगा, प्री एक्लेम्सिया होगा या फिर मायोकोलोन्स होगा या एपिलेप्टिक्स होगा। ऑक्यूरेंस ऑफ सीजर यानी गर्भावस्था के दौरान बराबरी की घटना को क्या कहा जाता है? जो हमारा प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है, सीजर्स आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं डियर? आपका ऑप्शन सी होगा एक्लेम्सिया, यानी कि एक्लेम्सिया में सीजर्स रहेगा डियर, प्री एक्लेम्सिया में सीजर यानी कन्वल्सन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सीजर जैसे ही क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको राइट आंसर क्या करना है? एक्लेम्सिया करना है, क्योंकि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्लेम्सिया जिसमें आपका सीजर, प्रोटीनूरिया और बीपी क्या रहता है? बढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इज, गर्भावस्था का उच्च रक्तचाप विकार है यानी स्टेज 2 हाइपरटेंशन यानी प्री हाइपरटेंशन या एक्लेम्सिया, नॉन ऑफ दीज हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा एक्लेम्सिया। नेक्स्ट है डियर, द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज, यानी एक्सेसिव वेट गेन होगा या प्रोटीन यूरिया होगा या ब्लरिंग ऑफ विजन होगा या फिर हेडेक होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि गर्भावस्था से प्रेरित उच्च रक्तचाप का सबसे पहला संकेत है, तो ऑप्शन सी होगा एक्सेसिव वेट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एक्लेम्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्लेम्सिया निम्नलिखित सभी की विशेषता है लेकिन एक को छोड़कर। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने फर्स्ट में ही बता रखा, जिसमें से सीजर, माइल्ड फेशियल एडिमा, BP greater than 160 by 110, आपका mercury एंड आपका मार्क प्रोटीन यूरिया। एक्सेप्ट में पूछा है डियर, यानी कि 3 ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएगा लेकिन एक को छोड़कर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, BP ग्रेटर देन 160 से 110 आपका HG यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे देखिएगा डियर, pre-eclampsia with the onset of convulsion, जिसमें that is called eclampsia कहलाएगा। pre-eclampsia characterized by high blood ring, mild facial edema होगा इसमें, rapid weight gain होता है इसमें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रहेगा 140 से ज्यादा रहेगा, इक्वल रहेगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा डियर 90 से ज्यादा रहेगा, इक्वल रहेगा। फेशियल पफिनेस होगा, एब्डोमिनल पेन होगा इसमें, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, देखने में प्रॉब्लम होगी, हेडेक होगी डियर, चेंजेस होगा, रिफ्लेक्सेस में चेंजेस आ जाएंगी। लेकिन बीपी ग्रेटर देन 160 110 आपका मिलीमीटर ऑफ mercury on 2 occasion at least 4 hour apart इस फीचर ऑफ प्री एक्लेम्सिया का है। किसका फीचर है डियर? प्री एक्लेम्सिया का। क्वेश्चंस में आपको क्या पूछा था एक्लेम्सिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द डेंजर ऑफ कन्वल्सन इन वुमेन विद प्री एक्लेम्सिया एंड्स, यानी प्री एक्लेम्सिया वाली महिला में ऐंठन का खतरा होता है कब? सून आफ्टर डिलीवरी के बाद, या 12 आवर आफ्टर डिलीवरी, या 24 आवर आफ्टर डिलीवरी, या फिर 48 आवर आफ्टर डिलीवरी। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, 48 घंटे के बाद। यहाँ पे देखिएगा, द डेंजर ऑफ कन्वल्सन इन वुमेन विद प्री एक्लेम्सिया स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेबर, कब से स्टार्ट होगा? जब लेबर स्टार्ट हो जाएगा डियर, एंड एंड्स होगी 48 घंटे के बाद। पेशेंट इज क्लोजली मॉनिटर फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स, यानी कि मॉनिटरिंग करना होगा आपको 48 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया की मैनेज करने के लिए कौन सी ड्रग को आप चॉइस करेंगे? डीओसी पूछा है। सोडियम नाइट्रो, आपका फर्स्ट नाइट्रो फ्लोराइड होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, या डोपामीन होगा, या फिर आपका लेबेटालोल होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, मैग्नीशियम सल्फेट।
Next dear, Seema at 24 weeks of POG, pregnancy of gestation से dear, comes to NC with complaining of edema in the legs. On examination, her BP found to be 145 by 95 and urine आपका suggestive of proteinuria. What will be the probable diagnosis? यानी कि 24 सप्ताह के पीओजी में सीमा टांगों में एडिमा की शिकायत लेकर एएनसी में आती हैं। जब एएनसी करवाने आती हैं तो जांच में उसका बीपी इतना पाया गया और मूत्र में प्रोटीन मिल का संकेत मिलता है, तो संभावित निदान क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहेंगे या प्री एक्लेम्सिया कहेंगे या एक्लेम्सिया कहेंगे या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन से आपकी नॉर्सेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्री एक्लेम्सिया। यहाँ पे एडिमा हाइपरटेंशन एंड प्रोटीनूरिया इन द एनसी पीरियड ऑफ सजेस्टिव ऑफ प्री एक्लेम्सिया। इन दिस कंडीशन बीपी विल बी आपका एटलीस्ट कितना रहेगा 140 by 90 मिलीमीटर ऑफ mercury। पिटिंग एडिमा रहेगा ओवर द एंकल्स एंड द यूरिन सजेस्टिव ऑफ प्रोटीनूरिया। इफ दिस कंडीशन फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय सीजर अटैक देन इज नॉन एज क्या होगा, एक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो जाएगा। Next dear, nurses is caring for a patient who is experiencing eclamptic seizure at present. Which among the following is the priority nursing intervention? यानी कि nurses ही care the person who is experiencing eclamptic seizure. Eclamptic patient है, seizure आ रहा है patient को, present है, तो उसके दौरान priority nursing intervention क्या होना चाहिए dear? Maintain patent airway करेंगे आप या administer करेंगे MgSO4 magnesium sulfate 4 mg यहाँ पे MgSO4 IM, या फिर स्टार्ट करेंगे IV फ्लूइड या फिर होल्ड करेंगे पेशेंट आई। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, सबसे पहले हम एयरवे को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा डियर, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू मेंटेन अ पेटेंट एयरवे once seizure is subsided, then IV fluids, then other medication will come into play. नेक्स्ट डियर, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्री एक्लेम्सिया? कौन सा फीचर प्री एक्लेम्सिया के अंदर नहीं आएगा? तो ऑप्शन ये होगा फिट्स, यानी कि एडिमा आएगा इसके अंदर में, हाइपरटेंशन भी आएगा, प्रोटीन यूरिया भी आएगा। नेक्स्ट डियर, एक्लेम्सिया इज मोस्टली सीन एट किस में देखने को मिलेगा? तो आपको ऑप्शन सी यानी एंटीपार्टम पीरियड में ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपका डियर, बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन प्री एक्लेम्सिया सिंस इट, यानी इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीजेज एडिमा। क्योंकि प्री एक्लेम्सिया में बेड रेस्ट बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं और हम एडिमा को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट डियर, इन वोमेन विथ प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सिमिया द डेंजर ऑफ कन्वर्जन रिजॉल्व बाय। प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सिमिया से पीड़ित महिला में आक्षेप का खतरा निम्न द्वारा हल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा डियर? तो ऑप्शन डी होगा, 48 घंटे के बाद। नेक्स्ट डियर हमारे पास देखिएगा, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन प्री एक्लेम्सिया डिक्रीजेज होगा, इंक्रीजेज होगा, रिमेन्स द सेम होगा या नॉन ऑफ दीज होगा? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि कम होगा, डिक्रीजेज होगा। नेक्स्ट डियर, which of the following findings is expected when assessing a pre-eclamptic woman? Pre-eclamptic महिला का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष की अपेक्षा की जाती है? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन यूरिया के। Next, during eclampsia, patient becomes unconsciousness, twisting of facial muscles, eyeballs roll or are turned to one-sided and become fixed is known as. eclampsia में रोगी बेहोश हो जाता है, चेहरे की मांसपेशियां क्या फड़कती हैं और आंख की पतली लड़क जाती हैं, यह एक तरफ मुड़ जाती है और स्थिर हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? कौन सा स्टेज कहेंगे डियर? तो राइट आंसर डियर इसमें आएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्री मॉनिटरी स्टेज कहेंगे। क्लोनिक स्टेज, टोनिक स्टेज में देखिएगा, क्लोनिक स्टेज में क्या होता है, एक्लेम्सिया वॉलेंटरी मसल्स होंगे ना, अंडरगो अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शंस होगा एंड रिलैक्सेशन हो जाएगा उसके बाद। दिस स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्लोनिक स्टेज कहते हैं। और टोनिक स्टेज की बात किया जाए, इसमें एक्लेम्सिया जो रहेगा हॉल बॉडी में जाएगा इनटू टोनिक स्पाज्म से, और टर्न आपका अपोजिटोनस लिम्स और फ्लेक्स हो जाएगा हैंड्स और क्लींस हो जाएगा, दैट इज नॉन एज टोनिक स्टेज। ठीक है ना? तो इसमें आपका क्लोनिक एंड टोनिक स्टेज के बारे में दिया है, राइट आंसर इसमें हुआ प्री मॉनिटरिंग स्टेज। नेक्स्ट डियर, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया इंक्लूड, यानी प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के दौरान होने वाले हेमाटोलॉजिकल परिवर्तन में शामिल है। तो डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम या हेमा कंसंट्रेशंस या फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, यानी कि सभी के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया इंक्लूड्स
प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के दौरान होने वाले हृदय परिवर्तन में शामिल है। तो राइट आंसर हियर इसमें ऑप्शन डी होगा। जनरलाइज वेसोस्पाज्म होगा, इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होगा, डिक्रीज सीवीपी होगा और ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू कंट्रोल एक्लेम्प्टिक फिट्स? निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक्लेम्प्टिक दौरे को नियंत्रित करने के लिए दी जाती है? तो इंटरफेरोन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। Next year, among the following the event during pregnancy that requires immediate attention by the physician is? निम्नलिखित में से गर्भावस्था के दौरान होने वाली घटना जिसमें चिकित्सक द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो बैकएक या फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन या डिपेंडेंट पेडल एडिमा या फिर ब्लीडिंग पर वेजिना। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन डी होगा, ब्लीडिंग पर वेजिना। यहाँ पे देखिएगा, ब्लीडिंग पर वेजिना अर्लियर प्रेगनेंसी कैन बी साइन ऑफ अबॉर्शन का हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, एनी अदर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। ब्लीडिंग इज नॉट ए यूजुअल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑल अदर साइन आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर, अर्गोमैट्रिन इज यूजफुल फॉर द एक्लेम्सिया के लिए, प्री एक्लेम्सिया के लिए, पोस्टपार्टम हेमरेज या ट्विन डिलीवरी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पीपीएच। यहाँ पे अर्गोमैटिन हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग पीपीएस, किसको कंट्रोल करता है? पीपीएस, ब्लड को रोकने में काम देता है, तो हेल्प करता है, मदद करता है। इट इज गिवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। ठीक है, तो इन डिलीवरी आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट बेबी वी आर नॉट सपोज टू गिव दिस ड्रग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु के सबसे लगातार कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी होगा, हेमरेज के कारण। नेक्स्ट डियर, यहाँ पे द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑप्शन डी होगा, यूटेराइन अटोनिसिटी। यूटेराइन अटोनिसिटी, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया डियर, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, चाहे वो आप राजस्थान की पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरयूएचएस का, या फिर किसी भी स्टेट से कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर। नेक्स्ट डियर, पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, रक्त की हानि है जो इसकी अवधि है। तो राइट आंसर अधिक कितना होगा? 500 ml, यानी कि इससे अधिक है 500 ml। पोस्टपार्टम हेमरेज लॉस ऑफ द ब्लड 500 ml। यहाँ पे देखिएगा, पीपीएस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज एक्सेस ऑफ 500 ml फॉलोइंग बर्थ ऑफ बेबी। द एवरेज ब्लड लॉस इज दिस। नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी की बात किया जाए 500 ml होगा, सिजेरियन की बात किया जाए 1000 ml होगा, और सिजेरियन हिस्टेक्टोमी की बात किया जाए 1500 ml होगा। तीन क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। नेक्स्ट डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पीपीएस? पीपीएस के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सी दवा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डियर, एडवर्स इफेक्ट ऑन फीमेल सेक्सुअल फंक्शनिंग इन पोस्टपार्टम इज। प्रसवोत्तर अवस्था में महिला की यौन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो प्रीनेटल लैक्टेशन, मिल्क इंजेक्शन विद स्टिमुलेशन, फैटिंग एंड एक्सोलेशन, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होगा डियर, कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इंक्लूड, प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारणों में शामिल है अटोनिक यूट्रस या फिर ट्रोमा, ब्लड कोआगुलोपैथी या फिर ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारणों में शामिल है। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट डियर, मेजर कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि पीपीएस। मेजर कॉम्प्लिकेशन थर्ड स्टेज में क्या आएगा? पोस्टपार्टम हेमरेज ही होगा डियर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ पीपीएस, एटोनिक होगा। ऑल ऑफ द एबव मेंशन आर द कॉजेज ऑफ पीपीएस, बट मोस्ट कॉमन कॉजेज यानी कि 80% जो केसेस में देखा गया, यूट्राइन अटोनी होगा। Next, dear, following delivery nurses suspected atonic PPS in the client. Which among the following is the priority nursing intervention? डिलीवरी के बाद नर्स को क्लाइंट में एटोनिक पीपीएस का संदेह होता है, और निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप प्राथमिकता है? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी कि यूट्रस को मसाज करना, मसाज द यूट्रस। Although administration of oxytocin help to arrest PPS through uterine contraction, it is not considered to be nursing intervention. The priority nursing intervention is to massage the uterus to induce laid-down reflexes. Next, all of the following drugs can be used in management postpartum hemorrhage except. निम्नलिखित सभी दवाओं का उपयोग प्रबंधन प्रसवोत्तर रक्तस्राव में किया जा सकता है, लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मीफिप्रिस्टोन को छोड़कर, बाद बाकी सभी को किया जा सकता है। यहाँ पे मिजोप्रोस्टोल आपका एंड
सेंटोसियोन एंड आपका सेंटोमेट्रिन जो है यूज किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए। मीफेप्रिस्टोन जो है डियर इन द कॉम्बिनेशन विथ मिजोप्रोसोल यूज्ड टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ये कंबाइंड होता है जिसमें MTP के लिए दिया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। और ये मीफेप्रिस्टोन नॉट यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ PPS। नेक्स्ट ये प्राइमरी PPS क्या होगा, तो ऑप्शन ये आएगा हेमरेज अकर्स विद इन 24 आवर्स फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी। सेकेंडरी PPS में डियर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि हेमरेज अकर्स बियॉन्ड 24 आवर एंड विद इन परफ्यूरियम। नेक्स्ट डियर सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर PPS इंक्लूड सर्जिकल मैनेजमेंट, तो राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि लाइगेशन ऑफ यूट्राइन आर्टरी, लाइगेशन ऑफ ओवेरियन यूट्राइन आर्टरी, आपका एनास्टोमोसिस, लाइगेशन ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी एंड ऑल ऑफ दी एबव। Next, dear, which of the following condition can place a client at risk for development of postpartum hemorrhage? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ग्राहक को प्रसवोत्तर रक्तस्राव के विकास के लिए जोखिम में डाल सकती है? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा ट्विन प्रेगनेंसी। Next, dear, bleeding formula into the genital tract after 24 weeks of pregnancy, but before the childbirth is known as। गर्भावस्था के 24 सप्ताह के बाद लेकिन बच्चों के जन्म से पहले जनन मार्ग से या जननांग पथ में रक्तस्राव के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एंटीपार्टम हेमरेज। Next, dear, a woman is 37 weeks pregnant and she is bleeding profusely of with no pain is suggestive of। एक महिला 37 सप्ताह की गर्भवती है और उसे बिना किसी दर्द के बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा है, तो इसका संकेत क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। जिसमें woman is 37 weeks of pregnant and she is bleeding profusely without pain, तो सजेस्टिव ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है, APH हो रहा है। The bleeding form into the genital tract after 24 weeks of pregnancy, but before the childbirth, that is known as antepartum hemorrhage. Next, the most common characteristics manifestation of uterine rupture during labor is right answer option C होगा fetal bradycardia। क्या होगा? fetal bradycardia, tachycardia, bradycardia, ठीक है भैया। tachycardia में हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, bradycardia बिलो हो जाएगा 60 से बिलो। नेक्स्ट डियर, ऑल अमंग द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पेरिनियल इंजरी एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी पेरिनियल चोट के कारण है लेकिन एक को छोड़कर, रिजिड पेरिनियल या फिर प्रेसिपिटेड डिलीवरी या शोल्डर डिलीवरी या पुअर मैटरनल एफर्ट। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा, पुअर मैटरनल एफर्ट। नेक्स्ट डियर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ट्रॉमेटिक PPS? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सर्वाइकल टीयर, यानी कि दर्दनाक PPS का सबसे आम कारण क्या है? सर्वाइकल टीयर। नेक्स्ट डियर, विच वेजाइनल पोर्शन इज मोर ससेप्टेबल फॉर टीयर ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी? प्रसव और प्रसव के दौरान कौन सा योनि भाग फटने के लिए अधिक संवेदनशील होता है? तो ऑप्शन ये होगा लोअर थर्ड। नेक्स्ट डियर, बेबी बोर्न बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज नॉन एज, तो राइट आंसर ऑप्शन बी प्री टर्म बेबी कहते हैं, यानी कि 37 वीक्स से पहले पहले हो तो प्री मैच्योरिटी या प्री टर्म बेबी हम कहते हैं। नेक्स्ट डियर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट डेटेड फीचर्स? तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, यानी कि देखिएगा डेस्क्रिमेशन ऑफ द एपिडर्मिस। नेक्स्ट ये प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन रेफर टू रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। राइट आंसर ये ऑप्शन सी होगा, बिफोर onset of labor at 37 weeks of or beyond। नेक्स्ट ये when the membrane gets rupture before the onset of labor is called as, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्री मैच्योर रप्चर। नेक्स्ट ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर सीन इन ऑल एक्सेप्ट, तो ऑप्शन बी होगा कंजेनाइटल, यहाँ पे इक्विनोवायरस ऑफ फीटस। नेक्स्ट द कॉमनेस्ट कॉजेज फॉर रप्चर इन यूट्रस इज, गर्भाशय फटने के सबसे सामान्य कारण है, तो ऑप्शन ए होगा इसमें ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। नेक्स्ट इज द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ प्राइमरी डिसफंक्शनल लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडाइज। प्राइमरी ग्रेविडा में प्राथमिक दुष्कार्यात्मक प्रसव का सबसे सामान्य कारण ऑप्शन ए, यानी कि इनएडिक्वेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट ये एथियोलॉजी फॉर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक इंक्लूड, अनुबंधित श्रोणि के लिए एथियोलॉजी में शामिल है, तो ऑप्शन डी होगा सभी के सभी, जिसमें से डिजीज और इंजुरीज अफेक्टिंग द पेल्विक्स, शॉर्ट स्टेचर ऑफ ह्यूमन होता है वोमेन, सीवियर इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ और ऑल ऑफ द अबव। ये थी डियर आज की क्लासेस जो कि एंड हो गया इसमें। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिले और कंटिन्यूटी वीडियो मिलते रहे डेली बेसिस पे। एम्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कब का ही हो चुका है डियर, जिनके एग्जाम डेट भी और रिजल्ट डेट भी दे चुका है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं चैनल। एंड वी2 बैंक नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे भी विजिट करें डियर, उसमें काफी सारे क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। RUHS के भी पेपर मेरे पास है डियर प्रीवियस का। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपके
इस स्टेट के लिए आप प्रिपरेशन